मातरः सर्वे भूतानां गावः सर्वे सुखप्रदा। गाय संपूर्ण प्राणियों की माता है एवं सबको सुख देने वाली है। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम गौ माता कामधेनु की उस कथा का श्रवण करेंगे जो सत्यनारायण कथा के समान फलदायी है। हम जानेंगे कि महाराजा दिलीप ने गौ माता की अनदेखी की तो उन्हें पुत्र सुख से वंचित होना पड़ा, वहीं गौ माता की सेवा करके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों, यह कामधेनु की कथा अत्यंत फलदायी तथा सुखों में वृद्धि करने वाली है। इसे पूरी श्रद्धा एवं प्रसन्न होकर सुनिएगा। हमारे देश में गौ माता की पूजा अनादिकाल से होती आ रही है। कहते हैं जहाँ गौ माता निवास करती हैं वह जगह तीर्थ समान होता है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। प्रिय भक्तों, इसलिए गौ माता का पूजन, कथा का श्रवण करने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है तथा भाग्य प्रबल होता है। तो आइए हम अत्यंत पुण्य फलदायी कथा का श्रवण करें। बस एक छोटा सा अनुरोध है बहनों भाइयों से, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाली धार्मिक कथा कहानी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले एवं वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय भक्तों, आइए कथा का श्रवण करें। गौ माता की जय। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट महान सूर्यवंशी राजा दिलीप थे। महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव असुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी थी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उन्हें नहीं देखा। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, न ही उनकी प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु गौ माता ने श्राप दिया कि मेरी संतान यदि कृपा न करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराजा दिलीप को श्राप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं, महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराजा दिलीप रानी के साथ कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजन करती, आरती उतारकर नंदनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उनका अनुगमन करते। उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे नंदनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उनकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को दूध पान कराने के बाद दूह ली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः परिचर्या करते। अपने हाथों से
कोमल हरी घास खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उनके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उसकी परिचर्या करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते हुए महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर जंगल की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी का स्वर सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत होकर वहीं अटक गया। वे चित्र से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोधर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरी दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की है और मेरे भोजन की बेला में यह मेरे सम्मुख आई है, इसलिए मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करूंगा। तुम लज्जा और गलानी छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दूध मुहे बछड़े का स्मरण कर विगलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधाएं गायें देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले मैं तुम्हें खा लूँगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्त शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर की कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। प्रिय भक्तों, भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा, जो अश्रु पूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रित्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा, नहीं सिंह नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं क्षत्रिय हूँ, अपने क्षत्रिय संस्कार को कलंकित नहीं करूँगा। मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरना सभी को है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति दे देने पर राजश्री दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर खाने के लिए डाल दिया और जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से देवता लोग उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर
राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदनी गौ को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया स्वतः सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो अन्य सिंह की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाले कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले पुत्र की याचना की। नंदिनी ने कहा, तथास्तु। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में दूहकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तों, राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और दूसरा अधिकार गुरुजी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा के सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इस चरित्र से यह बात सिद्ध हो गई कि पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता थी। प्रिय भक्तों, कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।